सबको जैम सी की। मैं हूं पास्टर श्याम। आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और साथ में मैं इस होप चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं वचनों की एक खूबसूरत श्रृंखला के अंदर, जहां हम सीख रहे हैं कि हमें इन अंत के दिनों में अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। हम सीख रहे हैं नूह और उसके समय के लोगों के विषय में। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान पिता, इस वक्त हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं और धन्यवादित हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए जो तू हमसे कहता है और जिसके द्वारा हम प्रभु ताकत और बल पाते हैं। और प्रभु यीशु, हम तुझ में तेरी पवित्रता में बढ़ते जाते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर, हम चाहते हैं तो हमें सामर्थ बल दे ताकि इन वचनों को समझ सकें और इसके ऊपर हम चलने वाले बन सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय बहन भाइयों, जिस तरीके से हम देख रहे हैं वचनों के अंदर कि नूह और उस समय के लोग जो थे, किस तरीके से परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर की आवाज को वो दर किनारे करके वो अपनी मर्जियों को पूरा कर रहे थे। हमने देखा पिछले वचन के अंदर कि परमेश्वर की जो बुलाहट है उसको पहचानने के विषय में हमने देखा कि ये जो बुलाहट है इसको हमने थामे रखना है। इस बुलाहट को हमने अपने पास से नहीं निकालना, लेकिन इस बुलाहट को थाम के रखना है, क्योंकि बुलाहट बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने बुलाया इसीलिए है कि हम इसे थामे रहें। भले कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, भले कैसी परेशानी या दुख क्यों ना आ जाए, हमने इस बुलाहट को थामे रहना है। अगर बुलाहट को थामे रहने की बात के विषय में हम चर्चा करें तो अय्यूब का जो एक उदाहरण है वो बहुत खास है, क्योंकि अय्यूब जो था वो अपनी बुलाहट को उसने पकड़ के रखा। उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम मुबारक। जब जब उस पर मुसीबतें आई, जब जब उस पर तकलीफ आए, जब जब उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा, अय्यूब अपने जीवन को परमेश्वर के सामने निर्दोष ही प्रस्तुत करता था। नूह के शरीर पर घाव भर गए। नूह ने एक टीकरी ली और उससे वो खुजाने लगा। उसकी पत्नी उसके पास आती है, वो कहती है अब तो बुराई कर ले परमेश्वर की, भले मर जा। लेकिन नूह का एक खूबसूरत वचन जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो ये है, जो कहता है कि क्या हम परमेश्वर से सुख लेते रहें, दुख ना लें। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमारे पास यदि दुख आता है तो ये दुख भी हमारे लिए एक आशीष बनकर ही आता है। जब जब हम जो मसीह में हैं, जब जब हम परेशानियों का सामना करते हैं, उस परेशानियों के पीछे बहुत बड़ी आशीषें छुपी होती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत भयंकर दुख हमारे लिए सहा, और जब वो दुख सहा तो जानते हैं उसे कहां बैठने का मौका मिला, अपने बाप के दाहिनी ओर बैठने का मौका मिला। अब वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में स्वर्ग की और नरक की कुंजियां दे दी गई। उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज प्रार्थना करते हैं, और वही प्रभु यीशु मसीह कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे सदा साथ हूं। दुख के बाद एक बहुत खूबसूरत आशा जो उसने हमें दी वो ये है कि हमारे लिए अनंत जीवन के दरवाजे खुल चुके हैं। और बाइबल हमें यहां बताती है कि हमें अपने बुलाहट को थामे रहना है। हमें अपनी बुलाहट को इन दुख और परेशानी और तकलीफों के जब इनका सामना करें, इनके सामना करते करते हम इन बुलाहटों को भूल ना जाएं, इसको छोड़े ना। हमने देखा पिछले वचन के अंदर कि परमेश्वर हमें बुलाता है इसलिए कि हम उस बुलाहट के योग्य अपनी चाल चलन चले। जैसा परमेश्वर हमें बुलाता है, अपनी चाल चलन को बुलाहट के द्वारा, बुलाहट के साथ हमें उसके साथ संबंध करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर कहता है दीनता के साथ, नम्रता के साथ, हलीमता के साथ, धीरज धरते हुए परमेश्वर के लिए एक दूसरे के साथ प्रेम रखो, एक दूसरे की सह लो। लेकिन माफ कीजिएगा, आज हमारे अंदर ये चीज नहीं है कि हम एक दूसरे की सह नहीं सकते। हम एक दूसरे को जो है एक अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम दिखाते हैं कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, मैं ऐसा, मैं वैसा। लेकिन मेरे बहन भाइयों, हम या मैं करते हुए हम परमेश्वर की बुलाहट को छोड़ देते हैं। हम परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चाल नहीं चलते, उसके योग्य कार्य नहीं करते। मुझे बड़ा खूबसूरत वो दृश्य याद आता है जब प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो यीशु मसीह के इर्द गिर्द रहते थे। उन्होंने यीशु मसीह की हर एक उस कार्य को देखा जो यीशु मसीह करता था, और उनके लिए हैरानी वाली बात वो थी कि जब यीशु मसीह ने अपने प्रचार में या अपनी बातों में उन्होंने अपने चेलों को बताना शुरू किया कि मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं दुख सहने वाला हूँ, मैं मारा जाने वाला हूँ, मैं कूटा जाने वाला हूँ, लोग मुझे पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे और मुझे सूली पर टांग देंगे और मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। ये एक निराशा की बात थी।
लेकिन यहां पर जो चेले थे वो समझ नहीं पाए थे कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं। उनकी नजर में बस एक ही चीज थी कि यीशु मसीह इस धरती पर आए हैं इसलिए ताकि वो रोम से हमें आजाद करा दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर वो इसलिए आए थे ताकि वो रोम से ही नहीं बल्कि इस संसार के हर एक ऐसी बातों से, हर एक बोझ से, हर एक पाप से हमें आजाद दिलाना चाहते हैं। वो हर एक ऐसे कायदे कानून को हमारे जीवनों से अलग करना चाहते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और परमेश्वर इसीलिए कहता है कि अपनी बुलाहट के अनुसार ही अपनी चाल को चलो। परमेश्वर कहता है नम्रता के साथ चाल चलो, प्रेम के साथ एक दूसरे की सह लो। लेकिन आज हमारा जीवन जो है इन चीजों से दूर है। आज जो है वचन में हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, इसी वचन को आगे रखेंगे जो कहता है परमेश्वर की बुलाहट को और कैसे जान सकते हैं। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन पढ़ते हैं, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, और इसके जब हम वचनों में जाएंगे पहला थिस्सलुनीकियों और उसके 5वें वचन के 24वें अध्याय के अंदर हम देखेंगे बुलाहट को क्यों परमेश्वर इतनी अहमियत देता है। नूह के समय के लोगों को बुलाहट की दी गई, लेकिन नूह के समय के लोगों ने उस बुलाहट को दरकिनारे कर कर और परमेश्वर को छोड़ दिया और नूह को उन्होंने मजाक और ठट्ठों में उड़ाया। लेकिन आज जो है बुलाहट के विषय में एक और बात हमारे पास आती है। अगर हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसके 24वें वचन में कहता है, तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। कहता तुम्हारा जो बुलाने वाला है वो सच्चा है। जी मेरे बहन भाइयों, हमारे जीवन के अंदर जो बुलाहट आई है, जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ये परमेश्वर सच्चा है। इसके समान और कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्यों बुलाता है? ये बुलाना चाहता है इसलिए ताकि हम उसके साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। उस समय के लोगों को आने वाली मौत से बचाना चाहता था परमेश्वर, इसलिए उस समय के लोगों को के बीच में नूह को खड़ा किया। और आज के समय में परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमसे बात करता है और वो यही चाहता है कि हम अपने जीवन को उस आने वाले भयंकर दिन के लिए तैयार कर सकें। और वो कहता है कि जो बुलाता है वो सच्चा है। ये जो बुलाता है ये इतना सच्चा है कि इसी ने संसार की उत्पत्ति करी। ये इतना सच्चा है कि इसी ने संसार को बनाया। ये इतना सच्चा है, ये संसार को बचाना चाहता है। ये इतना सच्चा है कि इसकी सच्चाई जो है प्रकृति के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हम महसूस कर सकते हैं जब हम ईमानदारी और वफादारी के साथ इसके साथ चलते हैं। ये सच्चा है, इसका एक एक वादा सच्चा है, इसकी एक एक बात सच्ची है। आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति से लेकर बाइबल के अंदर हर एक उस बात को, हर एक जगह जहां परमेश्वर वादा करता है वो अपने वादों से विपरीत नहीं जाता, लेकिन वो अपने वादों को पूरा करता है बशर्त हम उसके साथ एक साथ उसके प्रेम के संबंध में बंधे रहें। अगर हम उससे अलग हो गए तो वचन साफ कहता है कि यीशु मसीह ने इस विषय को कहा। अगर हम पढ़ें यूहन्ना की पुस्तक और उसके 15वें अध्याय के अंदर, यहां पर प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हमसे एक बात कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो उसको काट डालता है। अगर हम उस परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे तो हम काट दिए जाएंगे। यदि हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारी वो कार्य जो हम कार्यशैली हर दिन करते हैं, अगर वो परमेश्वर के अनुरूप नहीं है तो मेरे अजीज बहन भाइयों हम काट दिए जाएंगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह इन अंत के दिनों में हमसे ये बात करता है, कहता है कि हमारा बुलाने वाला सच्चा है, इसी के पास हमें आना है। ये संसार भ्रम है, ये संसार झूठ है, इस संसार में आपको धोखा मिलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्गीय ईश्वर खुदावन हमारा साथ नहीं छोड़ता। उसका वचन क्या ही धन्य है। वो कहता है क्या यह हो सकता है कि एक दूध पिलाती मां अपने बच्चे को छोड़ दे या उसे भूल जाए? हम कहते हैं नहीं हो सकता, लेकिन मेरे बहन भाई वास्तव में आप देखिए आज के समय में यह होता है। वचन कहता है यह होगा, लेकिन मैं तुम्हें ना भूलूंगा ना ही त्यागूंगा। वो कहता है मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। वो हमें निरंतर देख रहा है,
वचन कहता है उसका, तेरी शहरपनाह निरंतर मेरी दृष्टि में बनी रहती है। आप कहीं भी चले जाएं, वो परमेश्वर आपको देख रहा है। आप अंधेरे में छुपकर काम करें, उस परमेश्वर का उजाला आपको देख रहा है। आप कहीं गुप्त स्थान में बैठकर कुछ गलत काम करें, वो आपको देख रहा है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। वो मैं छोड़ता नहीं है। वो कहता ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। एक घटना जो मुझे याद आ रही है अभी यहां पर वचनों के अंदर परमेश्वर याद दिलाता है, यह घटना बड़ी खास है। जब नबूकदनेस्सर राजा ने दानियल के उन तीनों जो उसके दोस्त थे उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया। जब उसको डाला गया तो मेरे अजीज बहन भाइयों, वहां पर चौथा इंसान नबूकदनेस्सर को दिख रहा था। नबूकदनेस्सर कहता है, अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है, कहता है क्या हमने भट्टे में 3 लोगों को नहीं डाला था? मंत्री कहते हैं हाँ हमने 3 लोगों को डाला है, लेकिन कहता है चौथा परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप मुझे कोई दिख रहा है। अजीजों, ये मेरे जो हमारा जो परमेश्वर है, मेरे बहन भाइयों, ये हमें छोड़ता नहीं है। हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। ये आखिरी सांस तक हमारे साथ रहता है, हमारे पश्चाताप को सुनने के लिए, हमारे जीवन के अंदर उस कार्य को देखने के लिए कि आज मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, आज ये किसी भी तरीके से मेरे पास आ जाए। उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम सब जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र के समान प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टांत दिया है, इस दृष्टांत के अंदर उसने परमेश्वर की व्याख्या, परमेश्वर का जो वास्तविक जो उसका प्रेम है उसको दर्शा दिया। उसने कहा बाप रोकता नहीं है, आप जा सकते हो, इच्छा तुम्हारी है, लेकिन बाप फिर भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा मेरे पास जरूर आएगा। ये सच्चा परमेश्वर है। हम बुरे होकर इस संसार के अंदर अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, बच्चे अगर गलत भी हो तो भी माँ बाप उसकी प्रोटेक्शन के लिए आगे खड़ा हो जाता है। माँ बाप अपने बच्चों को बचाने की हर एक प्रयास करता है, लेकिन उसी तरीके से आज भी परमेश्वर हमें बचाने का प्रयास कर रहा है उस पाप से, उस अंधकार से, उस आने वाले भयंकर दिन से। क्या हम अपने उस बुलाहट को पहचानते हैं? क्योंकि बुलाहट सच्चे परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि बुलाहट उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें बुलाया है, हमें बनाया है, हमें बुलाया है कि मेरे बेटे मेरे पास आ जा तू। कहीं ऐसा तो नहीं आज हम संसार की उन बातों में, शैतान की चालों में हम खोते जा रहे हैं? अपने परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर के पास हमें आना बहुत जरूरी है। वचन आगे क्या कहता है, अगर हम इसके अगले वचनों की ओर ध्यान दें, और क्या है बुलाहट को पहचानना? ये जो बुलाहट आती है ये सच्चे परमेश्वर की ओर से है। जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, ये बुलाहट उसकी ओर से है। और मैं सोचता हूं कि नूह ने पूरा विश्वास अपने परमेश्वर पर रखा। कहता कि हाँ ये परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने अपना ध्यान एकत्रित किया, और उसका इस तरीके से ध्यान एकत्रित करना, उस महान कार्य को करना, जानवरों को बचाने के लिए, उनके लिए घर बनाना, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस घर को तैयार करना, उस बड़ी नाव को तैयार करना, विश्वास योग्यता को दर्शा रहा था जो परमेश्वर ने जो परमेश्वर के प्रति उसके अंदर विश्वास योग्यता थी। और वो विश्वास योग्यता जो परमेश्वर के अंदर अपने बेटे के लिए थी। मेरे अजीज बहन भाई, वो उसी विश्वास योग्यता से परमेश्वर आज भी हमें बुला रहा है। वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, वो धर्मी परमेश्वर है, और हमें भी उस धार्मिकता के अंदर बुला रहा है ताकि हम अपने पहचान को, अपनी बुलाहट को पहचान सके। मेरे साथ निकालेंगे अगर इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 8वें वचन में, यहां पर परमेश्वर का वचन बुलाहट के लिए कहता है कि हमें अपनी बुलाहट को जानना चाहिए कि वास्तव में हमारी बुलाहट क्या है। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आमीन। कितनी खूबसूरत ये वचन है। कहता है कि हम, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, हमारे मन की आंखें जो है वो खुल जाएं,
प्रकाशमान हो जाएं और ये जान लें कि बुलाहट की जो आशा है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा और धन कैसा है। मेरे अजीज बहन भाई, ये धन जो है इस संसार का धन नहीं है। हमारी जो आशा है वो धन स्वर्ग का धन है। वो धन स्वर्ग का वो धन है जहां हमें अनंत जीवन के लिए प्रभु बुला रहा है। हमें इस धन को इकट्ठा करना है। हमें अपनी मिरास अर्थात हमें अपनी उस विरासत के लिए जो प्रभु हमें देने पर है उसकी ओर ध्यान एकत्रित करना है। आज मनुष्य जाति का जो ध्यान है वो परमेश्वर की उस मिरास की ओर नहीं है। उसका ध्यान इस संसार के धन वैभव की ओर लगा हुआ है। मनुष्य का ध्यान इस संसार के धन की ओर लालसाओं में फंसा हुआ है। मनुष्य का ध्यान अपने जीवन की, अपने मन की हर एक उस इच्छा को पूरे करने पर है जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। याद रखें, परमेश्वर हमें बुलाना चाहता है, इसलिए बुला रहा है कि हम आने वाले भयंकर संकट से, आने वाली मौत से बच सके और उस मिरास का वो धन और वो महिमा हमें दे सके जो स्वर्ग में प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार कर रहा हूं, तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहा हूं। वो मिरास का जो धन है वो पवित्र धन है जो हमें परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के पास स्वर्ग में मिलने वाला है, उस जगह मिलने वाला है जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहा है। तो सवाल हमारे पास आता है, क्या हम तैयार हैं उस धन के लिए? हमें अपनी बुलाहट को जानना चाहिए, यह जरूरी है। अक्सर हम क्या करते हैं, वचन पढ़ते हैं, आगे निकल जाते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है वचनों को ध्यान देने की। लेकिन मेरे बहन भाई, ऐसा नहीं है। हमें वचनों को अंदर उसकी गहराई में जानने की जरूरत है, क्योंकि एक एक वचन आग में ताया हुआ है, एक एक वचन परखा हुआ है, एक एक वचन परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य बनकर हमारे पास आता है। आज वो समय हमारे पास है कि हम इस वचन की मिरास को, उस धन को, उस परमेश्वर की महिमा को समझ सके कि परमेश्वर क्या है वो महिमा में देने वाला है। हम सब भटक रहे हैं, हम अपनी बुलाहट को नहीं जानते। हमें आज अपनी बुलाहट को जानना बहुत जरूरी है, उसे पहचानना बहुत जरूरी है। वचन जब हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस और उसके हम पढ़ते हैं पहला अध्याय 10वां वचन, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10वां वचन कहता है यहां पर, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। वचन साफ कहता है यहां पर कि हमें अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को सिद्ध करने के लिए भली भांति प्रयत्न करना है। अपनी बुलाहट को सिद्ध करना है। बुलाहट को सिद्ध करने का मतलब क्या है? सिद्ध जो है एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है जिसके अंदर एक भी कमी ना हो, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर किसी भी बात की घटी ना हो। तो हमें अपनी बुलाहट को सिद्ध करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। अपनी बुलाहट को सिद्ध करनी है, हमने अपनी बुलाहट को सिद्ध करना है। कि किस तरीके से हम अपनी बुलाहट को सिद्ध कर सकते हैं? वचन साफ कहता है क्यों सिद्ध करना है, ताकि हम किसी भी तरीके से ठोकर ना खाएं। हम इसीलिए बुलाए गए हैं ताकि हम ठोकर ना खाएं। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया है ताकि ठोकरें हमारे जीवन से दूर की जाएं। आइए आज हम अपने जीवन को परमेश्वर के पास लेकर चलते हैं और उससे कहते हैं, हे प्रभु मुझे तैयार कर। ऐसा ना हो कि मैं अपनी बुलाहट को ना पहचान पाऊं, ऐसा ना हो कि मैं अपनी बुलाहट में सिद्ध ना हो पाऊं, ऐसा ना हो कि मैं ठोकर खाने वाला बन जाऊं। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज अगर हमारे पास वचन है, हम ठोकर खा रहे हैं, हम इधर से उधर भटक रहे हैं, याद रखिए कि हमने अभी तक अपनी बुलाहट को सिद्ध नहीं किया है। हमने अभी तक अपने जीवन के अंदर कमियां रखी हैं। आज परमेश्वर हमें बुलाता है, आइए अपनी बुलाहट को पहचानें, आइए अपनी बुलाहट को सिद्ध करें।
आइए हम उस बुलाहट को पहचाने जो उस विश्वास योग्य और सच्चे परमेश्वर की ओर से है। मेरे अजीज बहन भाई, ये धरती खत्म होने वाली है। नूह और उस समय के लोगों ने जो है परमेश्वर की बुलाहट को नहीं पहचाना। उसने उसकी सिद्धता की ओर ध्यान नहीं लगाया। उन लोगों ने परमेश्वर की बुलाहट को नहीं जाना कि ये कहां से आ रही है, लेकिन उन लोगों ने अपने जीवन को ऐश परस्ती में रखा। उन लोगों ने अपने जीवन को परमेश्वर से दूर रखा। उस समय के लोग भयंकर लोग थे, ऐसे पाप करते थे कि वो सब व्यभिचार में, अपने गलत कामों में, गलत बातों में वो लीन थे। लेकिन परमेश्वर आज हमें बुलाता है, कहता है हमें अपने उस बुलाहट को पहचानना है, उसके नजदीक आना है। क्योंकि जब हम इस बुलाहट को पहचान कर इसके नजदीक आते हैं, मेरे बहन भाइयों, हम प्रभु जो है हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है, हमें अपनी शक्ति से भरता है, हमें अपने बल से भरता है, ताकि हम उसके अनुसार अपने चाल चलन को चल सकें, ताकि हम पवित्र बन सकें। क्योंकि वो अंत का दिन है, ये अंत के दिन चल रहे हैं, और इन अंत के दिनों में परमेश्वर ये चाहता है कि हम पवित्र बने, क्योंकि हमारा जो बुलाने वाला है वो पवित्र है। आइए हमसे प्रार्थना करें। स्वर्गीय ईश्वर खुदावन, इस वक्त मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे बच्चों के लिए, धन्यवाद देते हैं हम सब के लिए जिनके बीच में तूने वचन दिए हैं कि हमें अपनी बुलाहट को पहचाना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ब्लेस करना रब्बी, और सारी कमज़ोरियों को दूर करना, और प्रभु हमें सिद्धता की ओर लेकर चले, ताकि हम अपनी बुलाहट को पहचाने, उसके पास आएँ, और परमेश्वर हम एकमात्र सच्चे परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं जो हमें बुलाता है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे इन वचनों के द्वारा। इन वचनों को अपने तक ना रखें, लेकिन बांटें एक दूसरे भाई बहन के साथ, ताकि हर एक शख्स अपनी बुलाहट को पहचान कर और परमेश्वर के नज़दीक आकर उसके अनुसार अपने जीवन को बिताए। शैतानी चालों से बचें, शैतान के पीछे चलने से बचें, ताकि हम शुद्ध और पवित्र किए जाएं और प्रभु में आशीष पाएं। यदि आपके पास कोई सवाल या कोई सुझाव है, आप हमारे दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि हमारी जो टीम है वो आपसे बात करेगी और आपके सवालों का जवाब देगी। बाइबल से जो भी अध्ययन से आपके सवाल विषय के अंदर आपके साथ हैं, तो आप बोल सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, हमारी टीम को आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारी टीम हमेशा तैयार है आपके फ़ोन का स्वागत करने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।